हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हमारा इस चैप्टर का एम क्या है। देखो, हमारे इस चैप्टर का एम है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, फंक्शन समझने हैं और नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की नीड्स क्या हैं। ठीक है। मिथ्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स क्या हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस है, कंट्री को क्या फ़ायदा होता है एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटायर प्रोसेस पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। किसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स द न्यू बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो नया बिजनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और ये जो नया बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगा। ठीक है। और हमारी कंट्री को फायदा होगा। तो देखो क्या बोला है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स। देखो, सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर करता है, एक एंटरप्रेन्योर ही बेयर करता है। बिजनेस में जितने भी रिस्क है, एक एंटरप्रेन्योर ही बेयर करता है। और जो रिवार्ड्स हैं, सबसे हाईएस्ट रिवार्ड्स भी किसको मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट रिवार्ड्स भी मिलते हैं एंटरप्रेन्योर को। ठीक है दोस्तों। तो पहला एक बेसिक समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयर करता है और उसको हाईएस्ट रिवार्ड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंटरप्रेन्योर इज commonly seen as an innovator, a source of new ideas, गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है, वो हमेशा कोई ना कोई नया आइडिया देता है, नए गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है और नए बिजनेस के बारे में बताता है। नाउ, द बेसिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द identification of the business opportunity in the environment and the initiating steps to produce and sell the goods and services to make the best use of that opportunity। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बेसिक टेस्ट, एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, या कौन सा ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से हम बिजनेस बना सकते हैं। तो अगर एक आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना है, उसकी बेसिक टेस्ट के, या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले देखो कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और फिर इनिशिएट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, उनको समझना, फिर इनिशिएट करना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज, इससे वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज ले पाता है। ठीक है। ही इज द कैटलिक एजेंट ऑफ द चेंज। हमारी सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है डे बाय डे, हम भी देख रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में जो भी चेंज आ रहा है, वो चेंज कौन ला रहा है, एंटरप्रेन्योर ला रहा है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को क्या बोला, ही इज एन कैटलिस्ट ऑफ द एजेंट, ही इज अ कैटलिस्ट एजेंट ऑफ द चेंज। जो चेंज आ रहा है उसका कैटलिस्ट एजेंट है। देखो, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी रिएक्शन को बढ़ा देता है, किसी रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो चेंज लाने वाला कौन होता है, कैटलिस्ट होता है। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज कौन लाता है, वो चेंज एंटरप्रेन्योर लेके आता है एंड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल। एंटरप्रेन्योर खुद का कमाने का तो सोच ही रहा है, बट साथ में वो एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसकी वजह से लोगों का अच्छा होने वाला है, सोसाइटी का अच्छा होने वाला है, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। हम डे बाय डे देख रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की वजह से, और इससे हमारी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक जो सारे पॉइंट्स है ना दोस्तों, इसके ऊपर एक लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था। तो देखो क्या बोलता है, एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, ही इज अ चेंज ऑफ चेंज एजेंट, मतलब कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू कंफर्ट्स। वो चेंज ला रहा है, जो आपके सामने चैलेंजेस है, जो आपकी नीड्स है, उनको कंफर्ट में चेंज कर रहा है। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हमारी जो जनरल प्रॉब्लम्स है किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी इनोवेशन को लेके, ठीक है, या हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी प्रॉब्लम है एक तरह से, तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है, एंटरप्रेन्योर सॉल्व कर रहा है बाय इनोवेशंस। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बेसिकली इनोवेशंस कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटर। ठीक है। ही इज कॉन्सेप्ट प्रमोटर, मतलब वो प्रमोट कर रहा है, नया मार्केट बना रहा है, नए प्रोडक्ट्स ला रहा है। ठीक है। तो ही प्रमोट्स द न्यू कॉन्सेप्ट
इन द मार्केट, ठीक है। एक्सीलेंस सीकर, एंटरप्रेन्योर की एक प्रैक्टिस होती है, वो एक्सीलेंस सीकर होता है। एक्सीलेंस सीकर का क्या मतलब है? ही ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द एक्सीलेंस, सो ही अचीव्स द एक्सीलेंस इन द बिजनेस। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अरेंजेस मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर बहुत सारे रोल प्ले करता है। एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी बन जाता है, मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की वो डिसाइड करता है, और मार्केट एग्जीक्यूटिव बन के ऐसा काम करता है। पेस सेटर सेट्स द पेस ऑफ द बिजनेस एंड ट्रेंड्स टू बी फॉलोड। वो पेस मेकर है, वो पेस सेटर है एक तरह से। हमारा बिजनेस किस पेस पे जाएगा, आगे किस पेस से बढ़ेगा, स्लो पेस से बढ़ेगा या हाई पेस से बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योर एक पेस सेटर भी है। तो हमने क्या पढ़ा? एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक चेंज एजेंट है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक कॉन्सेप्ट प्रमोटर है, एक एक्सीलेंस सीकर है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और पेस सेटर है, ठीक है। पीटर एफ ड्रगर ने क्या बोला है? एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, हमेशा चेंज के बारे में सोचता है। देखो, एंटरप्रेन्योर ने मान लीजिए प्रोडक्ट निकाल दिया, अब जो उसने प्रोडक्ट निकाला ना, वो उस प्रोडक्ट में भी चेंज लेके आएगा। जो उसके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर बनाएगा। मतलब वो हमेशा चेंज लाएगा, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए वो चेंज लेके आएगा। So an entrepreneur is one who always searches for changes, responds to it and exploits it as an opportunity. उसके सामने कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। He believes in increasing the value and consumer satisfaction. Entrepreneur किसी भी कंज्यूमर को वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और वैल्यू देकर कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है। जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, जो सर्विसेज वो दे रहा है, उससे वो वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। Thus, a professional manager who mobilizes resources and allocates them to make the commercial gain from an opportunity is also called an entrepreneur. पता है, एक मैनेजर जो है, एक प्रोफेशनल मैनेजर है, बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा है, ठीक है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको मोबिलाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं एलोकेट कर रहा है उन रिसोर्सेज को, ठीक है। और एक कमर्शियल गेन के साथ, उसको कमर्शियल गेन होगा क्योंकि उसको उसको पैसा कमाना है। तो एक कमर्शियल गेन के साथ एक बेसिक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है वो, ठीक है। बेसिक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है और उससे कमर्शियल गेन करके चेंज ला रहा है। तो वो एक प्रोफेशनल मैनेजर भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो जो व्यक्ति सोसाइटी के अंदर चेंज ला रहा है, नए प्रोडक्ट्स को लाकर, ठीक है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके जो भी नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, वो हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, ठीक है दोस्तों। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस that helps in sensing the opportunities and identifying the challenges, problems, resourcing innovation and realizing the payoffs or profits through the actions performed by him or her। देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला entrepreneurship बेसिकली क्या है? entrepreneurship बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। entrepreneur क्या है? entrepreneur एक पर्सन है, बट entrepreneurship क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट हेल्प्स इन सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। इस प्रोसेस से हम अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर सकते हैं, और आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस। देखो, एंटरप्रेन्योर एक, जब भी कहीं ट्रैवल करेगा ना एंटरप्रेन्योर, तो वो ट्रैवलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगा। वो ये देखेगा कि मैं पूरा जो सोसाइटी कैसे, जो सोसाइटी काम कर रही है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करूं, और सोसाइटी के कोई चैलेंजेस हैं या सोसाइटी की कोई नीड्स हैं, उन नीड्स और चैलेंजेस को अपना अपॉर्चुनिटी बना लूँ मैं, और उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना के मैं पैसा कमाऊँ। कॉमर्शियल गेन करना उसका काम है, बट वो क्या कर रहा है इसके बदले में? इसके बदले में वैल्यू एडिशन दे रहा है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उसको ये सिखाती है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को सेंस करना, कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना या आइडेंटिफाई करना, और रिसोर्सिंग इनोवेशन, इनोवेशन लेके आना, नया कुछ लेके आना, एंड रियलाइजिंग द पे ऑफ्स। अब आप कुछ नया लाओगे, आप कुछ चेंज लाओगे, और मान लीजिए कस्टमर को अच्छा लगता है वो चेंज, तो वो आपसे कस्टमर खरीदेगा, और वो प्रोडक्ट या सर्विस अगर खरीदेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यू विल गेट द पे ऑफ्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको पे ऑफ्स मिलते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है उससे उसको पे ऑफ जनरेट होते हैं।
ठीक है, थ्रू द एक्शंस परफॉर्म बाय हिम और हर। नाउ द मोर मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप definition is also about the transforming the world by solving the big problems। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करो और जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करके आप वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये सिखाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्रीडम to do what one likes to do with all its attendant profits and risk। एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज और सिखाती है, हमेशा एंटरप्रेन्योर देखना कौन बनता है? एंटरप्रेन्योर जो लोग फ्रीडम पसंद करते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो जो फ्रीडम पसंद कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं और उनकी जो मर्जी होती है वो काम करते हैं। बट एट द एंड जो वो काम कर रहे हैं उससे वो प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं रिस्क लेकर। ठीक है, दे अटेंड द प्रॉफिट्स एंड दे अटेंड द रिस्क ऑल्सो। रिस्क को अटेंड करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा उनके पास। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड बाय रिजल्ट्स एंड नॉट बाय एट्रीब्यूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है हर बार बहुत सारे पेपर्स में बनता है एमसीक्यू। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड बाय रिजल्ट्स एंड नॉट बाय एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इट इज द पैशन एंड ऑल अबाउट कमर्शियल रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशन है। हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में कौन जाता है? जो रियलिटी में पैशनेट है। ठीक है, जो रियलिटी में पैशनेट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बेटर कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो पैशनेट होके कुछ काम करते हैं। ठीक है, अब देखो एंटरप्राइज क्या होती है? एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। जो आपका बिजनेस है हम उसको एंटरप्राइज कहते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से जो आउटकम निकल के आ रहा है हम उस आउटकम को क्या कहते हैं? हम उस आउटकम को एंटरप्राइज कहते हैं। एंटरप्राइज मतलब नॉर्मल वे में बिजनेस। ठीक है, तो टर्म एंटरप्राइज हैज टू कॉमन मीनिंग्स। फर्स्टली एन एंटरप्राइज इज सिंपली अनदर नेम ऑफ अ बिजनेस ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली परहैप्स मोर importantly द वर्ड एंटरप्राइज डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ समवन। आपका जो बिजनेस डेवलप हुआ है वो आपके कुछ एक्शन से डेवलप हुआ है। आपने कुछ किया होगा तभी आपका बिजनेस डेवलप हो पाया। Who shows some initiative by taking a risk, by setting up, investing in and running a business। एंटरप्राइज कैसे बनती है? बिजनेस कैसे बनता है? एंटरप्रेन्योर के एक्शंस से बनता है। जो एक्शंस एंटरप्रेन्योर ने लिए हैं, एंटरप्राइज जो एंटरप्राइज बिजनेस है वो एक्शन से बन रहा है। अब क्या हो रहा है? अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेता, अगर वो रिस्क नहीं लेता, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता और बिजनेस को नहीं चलाता, तो क्या एक एंटरप्राइज क्रिएट हो पाती? क्या एक बिजनेस क्रिएट हो पाता? नहीं। तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन के लिए क्या बोला है? एंटरप्राइज नो डाउट इट इज अ बिजनेस। पर पता है ये बिजनेस कैसे आया? बाय द एक्शंस। एंटरप्रेन्योर ने बहुत सारे एक्शंस लिए और उस एंटरप्रेन्योर के जो एक्शंस है उन एक्शंस से एंटरप्राइज का डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस आया और आउटकम बना। ठीक है दोस्तों, अब देखो एंटरप्रेन्योर को क्या बोला? एंटरप्रेन्योर तो एक पर्सन है नॉर्मल, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, और एंटरप्राइज क्या है? एक आउटकम है। एंटरप्रेन्योर ने एक्शंस लिए, एंटरप्रेन्योरशिप ने उसको सिखाया प्रोसेस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी लाई जाती है और कैसे नए वैल्यूएडिशंस किए जाते हैं। ये किसने सिखाया एंटरप्रेन्योर को? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ने सिखाया। जब वो प्रोसेस सीख गया, एक पर्सन एक प्रोसेस सीख गया, तो उसका आउटकम मिला बिजनेस के फॉर्म में। और वो जो बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो उसको फायदा दे रहा है। ठीक है, तो एंटरप्राइज क्या है? एक आउटकम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक है, देखो, नो, entrepreneur seeks an enterprise because it results in creating goods and services which brings happiness, joy, comfort and peace। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमेशा एक बिजनेस क्रिएट करता है, एक एंटरप्राइज क्रिएट करता है, और उस एंटरप्राइज को क्रिएट करके, उस बिजनेस को क्रिएट करके उसको क्या मिलता है? हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट एंड पीस। उसके अंदर एक जील होती है कि मुझे कुछ नया करना है, सोसाइटी को नया देना है और प्रॉफिट भी कमाना है। और इसी जील की वजह से लास्ट में उसको क्या मिलता है? हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट एंड पीस। ठीक है, नो, इट इज टू बी नोटेड। देखो, द न्यू एज बिजनेस आर मोर आइडिया सेंट्रिक। आजकल जो बिजनेसेस आ रहे हैं ना दोस्तों, आजकल के बिजनेसेस आइडिया सेंट्रिक है। मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, दे आर सेलिंग द आइडियाज। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है आप स्टूडेंट्स के लिए, जोमेटो। ठीक है, स्विगी। स्विगी एंड जोमेटो आर बेसिकली नॉट बिजनेस, दे आर द आइडियाज। कि जो
बाहर जाके कुछ खा नहीं सकता है, उसको घर पे ही मंगा लेके खाना है, तो जोमेटो स्विगी का आइडिया है। इसी तरह से ओला एक आइडिया है, ठीक है, उबर एक आइडिया है। ये सब आइडियाज है। 10 मिनट्स ग्रोसरी, ठीक है, 10 मिनट्स ग्रोसरी में क्या होता है, 10 मिनट में आपके पास सब्जी आ जाती है घर पे। सो 10 मिनट्स ग्रोसरी इज ऑल्सो एन आइडिया। दे ऑल आर द आइडिया, ठीक है। इवन Amazon itself इज एन आइडिया। Amazon का मतलब है आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द प्रोडक्ट एट योर होम ओनली। सो Amazon इज ऑल्सो आइडिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब है हमारे पास, तो जो न्यू एज ऑफ बिजनेस है वो क्या है, आइडिया सेंट्रिक है, प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है। दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, नो डाउट, द आइडिया इज अल्टीमेटली कमिंग in the form of product only, but actually they work on idea, ठीक है। The key to success in the business is not just inheritance, it is the creation of more wealth and constant innovation from the prevailing to the next best practices। किसी के फादर ने उस बच्चे को या उस सन को, डॉक्टर को एक बिजनेस दे दिया, तो बिजनेस आपको इनहेरिटेंस में मिला, तो इसका मतलब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो? नहीं। बिजनेस अगर अगर आपको इनहेरिटेंस में मिला भी है ना, तो भी हो सकता है आप उस बिजनेस को ना चला पाओ, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जो मिला वो आपकी सक्सेस नहीं है। द की टू द सक्सेस इज नॉट द बिजनेस विच इज कमिंग टू यू इन इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज द क्रिएशन ऑफ मोर वेल्थ। आपको बिजनेस का करने का मतलब क्या, यू हैव टू क्रिएट द मोर वेल्थ बाय कांस्टेंट इनोवेशन। आपके बिजनेस में कॉन्स्टेंटली इनोवेशन लेके आओ, नए आइडियाज लेके आओ। फ्रॉम प्रिविलिंग टू द नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। आज जो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या करना है, नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस में जाना है, ठीक है। कैसे? जो आपने प्रिवेलिंग जो किया है वो उससे और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो मैं जैसे लेक्चर्स बनाता हूँ, तो मैं लेक्चर्स हर बार नए लेक्चर्स बनाता हूँ, हर बार नए नोट्स का डेवलपमेंट करता हूँ, हर बार कुछ नए इनिशिएटिव्स लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा बेस्ट है मैं उससे भी और आगे जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। द एंटरप्रेन्योर इज द एक्टर। एंटरप्रेन्योर एक्टिंग भी कर रहा है, ठीक है। यार एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट। क्या एक्टिंग कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिंग कर रहा है। और एक्टर और एक्ट का जो आउटकम है, वो आउटकम क्या है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मींस बिजनेस। एंटरप्रेन्योर ने जो एक्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, सो दैट इज एन एंटरप्राइज। उसका आउटकम निकला, वो आउटकम एक एंटरप्राइज है, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट व्यू एंटरप्रेन्योर एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नॉर्मली एमसीक्यू बनता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट जो है ना, वो इकोनॉमिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मानते हैं? इकोनॉमिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को फोर्थ पिलर मानते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था लैंड इकोनॉमिक्स में, हमने पढ़ा है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों रिसोर्सेज है हमारे, या तीनों हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पर ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तभी एक साथ मिलके काम कर पाएंगे जब एक एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसका होना बहुत जरूरी है। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं है तो आप इन सारे फैक्टर्स को यूज नहीं ले पाओगे। तो देयर शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक फोर्थ फैक्टर है। ये एंटरप्रेन्योर अपने आप में फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योर के बिना ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको इन तीनों फैक्टर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। यू रिक्वायर एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा और बिजनेस करेगा, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट फील दैट सर्टेन कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रमोट्स द एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे जैन कल्चर, हमारी जो जैन कम्युनिटी वो बिजनेस में, अग्रवाल कम्युनिटी बिजनेस में, दे ऑल आर इन बिजनेस, दे डू द बिजनेस बिकॉज इनहेरिटेंस में उनको क्या मिला है? बिजनेस करने के ट्रेड्स मिले हैं, हाउ दे कैन डू द बिजनेस, ठीक है। और फैमिली में वो बिजनेस देखते हैं, तो उनको बिजनेस करने के ट्रेड्स वहीं से मिलते हैं। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनमें बिजनेस को प्रमोट करना उनका कल्चर ही है कि बिजनेस को प्रमोट करना है और हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखो, अब एक हमारे पास है इन्वेंटर और इनोवेटर्स। इसमें डिफरेंस क्या है? हमने एंटरप्रेन्योर किसको बोला? इनोवेटर। मतलब एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है, ठीक है। अब इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर में या इनोवेटर में क्या डिफरेंस है? इन्वेंटर्स डिस्कवर न्यू मेथड्स एंड न्यू सर्विसेज, बट while innovators combine the new products and services to produce the better products।
इनोवेटर क्या लेके आता है, इन्वेंटर क्या लेके आता है, इन्वेंटर नए मेथड्स और नई सर्विसेज लेके आता है। बट इनोवेटर क्या करता है, इनोवेटर नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंबाइन करके एक ज्यादा बेटर प्रोडक्ट लेके आता है। ठीक है, जैसे एक आदमी ने मशीन बनाई, तो जो मशीन बनाने वाला है, ठीक है, जिस कंपनी ने मशीन बनाई, ही इज एन इन्वेंटर। उसने एक नया मेथड बनाया और एक मशीन बना दी, ही इज एन इन्वेंटर। बट पता है उसकी मशीन कोई काम की नहीं है जब तक एक समझदार एंटरप्रेन्योर उसकी मशीन को नहीं खरीदेगा। जब एक सही एंटरप्रेन्योर इसकी मशीन को परचेज कर लेगा, ठीक है, और परचेज करने के बाद सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन से प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, जैसे लेबर, लैंड, मशीन, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो इन्वेंटर क्या करता है, इन्वेंटर ने तो मशीन बना के छोड़ दिया, ठीक है, दिस इज माय न्यू मशीन, ऐसा बना दिया। बट इनोवेटर क्या करता है, उस मशीन को यूज में लेता है, प्रोडक्शन सर्विसेज को कंबाइन करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और उस प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद वो नए प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इन्वेंटर आर लार्जली कंसर्न विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंटर, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, बट इनोवेटर्स आर कंसर्न विद द इकोनॉमिकल, सोशल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटर जो होता है ना, इनोवेटर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके चलता है। बट इन्वेंटर तो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट लेके चलता है। वो उसने एक मशीन बना दी, इसने मेथोडोलॉजी बना दी, दैट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट। बट इनोवेटर और आगे बढ़ता है, वो इकोनॉमिकल, सोशल और मार्केटिंग एस्पेक्ट सबको देखता है। इन्वेंटर्स गिव लास्ट प्रेफरेंसेस टू कमर्शियल एस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। इन्वेंटर्स जो है ना, वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में इंक्लाइन नहीं होते हैं। बट इनोवेटर गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इनोवेटर जो होते, जो एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर हमेशा नए कमर्शियल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखता है। जब भी कोई बिजनेस को देखता है, उस बिजनेस में वो कमर्शियल और कमर्शियल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखता है। बट कमर्शियल इन्वेंटर सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखता है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो है उसकी लास्ट प्रेफरेंस होती है। ठीक है गाइस, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है। ठीक है, वो है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कैसे काम करता है, ये जो सारे फंक्शंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज हमारा ये जो लेक्चर था, इसमें हमने सारे बेसिक्स को डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है, और एंटरप्राइज क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, दैट इज एन आउटकम। ठीक है, इस पार्ट को करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आज सारे फंक्शंस सीखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।